हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के नेक्स्ट पावर एंड जुरिसडिक्शन को जानते हैं, विच इज़ एपेलेट पावर, एपेलेट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नाम में ही क्या लग रहा है? अपील। एंड अपील क्या होती है? एक रिक्वेस्ट है ना। कह रहा है एज मेंशन्ड अर्लियर, राइटर कह रहा है सुप्रीम कोर्ट हैज़ नॉट ओनली सक्सीडेड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है? सक्सीडेड मतलब ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया क्या था? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये ना आज़ादी से पहले, हाँ, तो ये कौन से एक्ट में बोल रखा था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया? नहीं नहीं, वो तो आया था, वो तो सुप्रीम कोर्ट था। ये टर्म फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा वाला? 1985, ठीक है। और याद है ना फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका आज नाम क्या हो गया है? यूपीएससी। ये भी कौन से एक्ट में था? 1985। आरबीआई कौन से एक्ट में था? 1985, ठीक है। समझ गए ना चलिए मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को सक्सीड नहीं करा, यानी कि अब इसके बाद जो स्ट्रक्चर जब आज़ादी के बाद हुआ तो हमने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, सेम वही चीज़ है, हमने बस इसको सुप्रीम कोर्ट बना दिया, बट इसने रिप्लेस कर दिया ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल को। जब ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया चलता भी था ना, फिर भी जो ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल थी ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील थी, यानी कि फेडरल कोर्ट ने कुछ बोला उसके बाद भी पर्सन ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल के पास जा सकता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट पास करी तो आप जा सकते हो क्या किसी और के पास? नहीं, सिर्फ एक केस में जा सकते हो प्रेसिडेंट के पास। कौन सा केस? डेथ सेंटेंस। और कितनी में जा सकते हो? हाँ, नहीं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को ये बोल सकते हो सर आपने जो जजमेंट दिए है आपसे गलती हो गई होगी, बुरा मत मानना, लेकिन एक बारी फिर से देख लोगे क्या? वेरी गुड, रिव्यू पिटीशन। सोचना नहीं है इसके बारे में इसमें श्रेया, ठीक है। वो तो मेरा एक बताने का तरीका है, ठीक है। इसको कहते हैं रिव्यू पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट इज प्राइमरली अ कोर्ट ऑफ अपील। एंड कैसा कोर्ट ऑफ अपील? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। एंड इट हियर्स अपील्स अगेंस्ट जजमेंट्स ऑफ द लोअर कोर्ट्स। यानी कि आपकी फांसी की सजा को सबऑर्डिनेट कोर्ट ने बरकरार रखा था, आप उसके बाद कहां पर जाओगे? बरकरार क्या रखा था? सॉरी, इसी ने दी है आपको फांसी की सजा, आप कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट ने उसको बरकरार रखा, आप कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट से अगर आप नाखुश हो तो वो भी बरकरार रखे तो खेल खत्म, ठीक है। गया, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, ठीक है। इट एंजॉयज अ वाइड एपेलेट जुरिसडिक्शन, जो कि क्लासिफाई करी जा सकती है 4 हेडिंग्स के अंदर, ठीक है। एक, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के केस में अपील, सिविलियन मैटर्स में अपील, क्रिमिनल मैटर्स में अपील और स्पेशल लीव की अपील। अब स्पेशल लीव की हम देखते हैं। ये श्रेय आपकी वाली छुट्टी नहीं है कि मम्मी के घर जाना है सर छुट्टी दे दो, ठीक है, वो वाली नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देखते हैं। अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, यानी कि पक्का इसमें ऐसे मुद्दे होंगे जो कि संविधान से जुड़े हुए या संवैधानिक मुद्दों से जुड़े हुए होंगे, राइट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में एक जो अपील है, एन अपील कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट। यानी कि हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास करी, आप कहां पर जाओगे? डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट जाओगे। अच्छा, हाई कोर्ट ने जजमेंट पास करी, सबऑर्डिनेट कोर्ट चले जाओगे क्या? ऐसा अलाउ है? तो स्ट्रक्चर कैसा है? टॉप डाउन कि डाउन टॉप? डाउन टॉप, ठीक है। ये भी याद रखना कि आप सोचो नहीं वापस सबऑर्डिनेट कोर्ट चले जाते हैं, कोई तो सुने मेरी बात। क्या हो जाएगा उससे? इन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस फिर से बताता हूँ, जो अपील है वो आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो
एक हाई कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट। लेकिन देयर इज अ कैच। हाई कोर्ट सबसे पहली बात तो ये सर्टिफाई करेगा कि आपका जो केस है इज इट फिट फॉर अपील इन द सुप्रीम कोर्ट और नॉट। क्यों? अगर हाई कोर्ट को ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पक्का बरकरार ही रखेगा, ये वाली बात मैं काफ़ी सारे लेक्चर्स में आपको बोल चुका हूँ, है ना। अगर उसको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार ही रखेगा, टाइम वेस्ट है तो फिर जुडिशरी का बेफालतू के अंदर, है ना, तो हाई कोर्ट आपको परमिशन नहीं देगा। आपको पता है आप हाई कोर्ट के हर फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। हाई कोर्ट शुड सर्टिफाई दैट केस दैट वेदर इट इज फिट फॉर फाइलिंग इन सुप्रीम कोर्ट और नॉट, है कि नहीं। चोरी चकारी करते हुए आपके ऊपर 420 लग रखी है, ठीक है, ये कोई भी चीज़ है, आप चले जाओगे सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट को सर्टिफाई करना पड़ेगा पहले। जब हाई कोर्ट को पता है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये बरकरार रखने वाला है, तो ये जुडिशरी का टाइम वेस्ट करने वाली बात नहीं है। 3 करोड़ केसेस वैसे ही पेंडिंग चल रहे हैं, आप और अड़ंगा देने आ गए आपका केस बीच में। तो यहाँ पर कैच यही है, इफ़, ये देख रहे हो किंतु परंतु, इफ़ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज, दूसरा कीवर्ड सर्टिफाइज, और मैंने बोला था ना श्रेया, ये सर्कल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है मेरे लेक्चर में, ठीक है, दैट द केस इन्वॉल्व्स, आपका केस के अंदर देयर इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको जान देगा। यानी कि जब हाईकोर्ट को लगता है शायद से हमने जो जजमेंट दी है सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ और टिप्पणी करके, इसको कुछ और इंटरप्रेट करके एक बेटर जजमेंट दे सके, कोई बात नहीं, हाईकोर्ट का इसमें ईगो हर्ट नहीं होता। हाईकोर्ट कहता है कोई बात नहीं, देखो हमारी नॉलेज के अनुसार, एक जज बोलेगा, ऑब्वियस सी बात है, जब मैं कह रहा हूँ हाईकोर्ट वही सोचेगा, हमारी नॉलेज के अनुसार जितना हमने संविधान को जाना है, संविधान की प्रोविजंस को जाना है, ये हम ऐसी जजमेंट दे सकते थे। अगर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा बेटर दे सकता है, या हाई कोर्ट को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ और दे सकता है जिससे आपको न्याय मिल जाए, आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बल्कि ये चाहते हैं कोई भी मुजरिम ना बने, आप चले जाओ। तो समझ गए ना ये वाली बात। मैं फिर से बोलता हूँ उसको कि जहाँ पर एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो जो कि रिक्वायर करे कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन ज़रूरी है, तो यहाँ पर क्या है, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मतलब आपको परमिशन दे सकते हैं दैट यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। तो बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट द पार्टी, सर्टिफिकेट मतलब किस चीज़ का है, कोई ऐसा नहीं कि आपको कोई हाथ में कोई पेपर मिलेगा, चिट्ठा मिलेगा, बेसिकली परमिशन ऑफ द हाई कोर्ट दैट यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। हम तो हाई कोर्ट कभी नहीं चाहता कि आप फंस जाओ बेफालतू में, जुडिशरी कभी चाहेगा अगर आप बेगुनाह हो तो जुडिशरी आपको आपकी मदद करेगा, आपको फंसा देगा, मदद करेगा। मूवीज पे मत जाना अब इसमें, ठीक है, रियल में बोलो मदद करेगा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट पार्टी इन द केस कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। पार्टी मतलब जो भी पर्सन, कौन है, हाँ, जो अक्यूज्ड है, मतलब जो बेसिकली जो कोर्ट आया है, मतलब वो है ना जिसका केस चल रहा है, ही और शी कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट द क्वेश्चन हैज बीन रॉन्गली डिसाइडेड बाय हुम। सुप्रीम कोर्ट जाके मतलब क्या बोलेगा, वो क्वेश्चन हैज बीन रॉन्गली डिसाइडेड मतलब मेरे केस का किसके द्वारा, वेरी गुड, हाई कोर्ट के द्वारा। एंड हाई कोर्ट ने खुद हमें भेजा है कि जाओ सुप्रीम कोर्ट से एक बार इसको क्या करवा लो, क्रॉस चेक। अरे कुछ नहीं है, इसको याद करना है ना श्रेया, इसमें CBSE के रिजल्ट आए, मान लो स्कूल लेवल के, लोग नहीं भेजते वो रीचेकिंग करवाने के लिए, कभी कभार बढ़ भी जाते हैं मार्क्स, तो मतलब जो रीचेकिंग है दोबारा जब भेजा तो वो सुप्रीम कोर्ट है, वो कभी कभार कट भी जाते हैं, सेम भी रहते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली हाई कोर्ट परमिशन देगा वो देखने के लिए। अच्छा, अगर हाई कोर्ट परमिशन दे भी दे, अगर आप ऊपर जा रहे हो, तो ये भी तो ज़रूरी नहीं है ना कि सुप्रीम कोर्ट उसकी सज़ा को कम कर दे या माफ़ कर दे, बात ये है ना, इसलिए मैंने CBSE का रीचेकिंग वाला एग्जाम्पल दिया। आप रीचेकिंग के लिए भेज ही रहे हो तो ज़रूरी क्या ना आपके नंबर बढ़ी जाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं। उसके बाद सिविल मैटर्स, सिविल केसेस के अंदर एन अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट ये सर्टिफाई करते, यानी कि अगेन सिविल मैटर्स के अंदर कब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, पहले आप कहाँ गए थे, सबऑर्डिनेट कोर्ट गए थे, फिर हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट फिर ये सर्टिफाई करेगा डैट वेदर द केस इज फिट फॉर फाइलिंग इन द अपीलिंग इन द सुप्रीम कोर्ट और नॉट। अब हाई कोर्ट जब ये सर्टिफाई करे डेट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस। जनरल इंपॉर्टेंस मतलब ये मतलब है इसका श्रेया इसमें कि हाई कोर्ट को अगर ये लगे कि सुप्रीम कोर्ट शायद से इसको कुछ इस तरीके से इंटरप्रेट कर पाए, ये सिर्फ एक बंदे का केस नहीं है, ऐसे इस प्रकार के केस या इस प्रकार की जजमेंट से बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट प्रभावित हो सकते हैं, है ना। तो हाई कोर्ट बोल देगा यस यू कैन गो,
जैसे फॉर एग्जांपल कभी ना कभी तो हाई कोर्ट के सामने केस आया होगा ना अब इसमें श्रेया कि मेंस्ट्रुएटिंग विमेन क्या टेंपल प्रेमाइसिस के अंदर या फिर दरगाह के अंदर एंटर कर सकती है कि नहीं कर सकती, तभी तो बना सबरीमाला केस ईश्वर और ये जो हाजी अली दरगाह केस है ना, तभी तो बना ना कभी तो गया होगा हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट ने क्या बोला, भाई ये तो ये दो औरतों के मुद्दे थोड़ी ना, शनि शिंगणापुर का केस एक औरत गई, फिर शनि ये सबरीमाला और हाजी अली, अभी कोई ये पूरी हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 3 औरतों के केस हैं क्या, ये तो जनरल औरतों के इंटरेस्ट को प्रभावित करते हैं ना, तो हाई कोर्ट परमिशन दे देगा, यस यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। अब समझ में आया, यहाँ पर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, श्रेया ऐड कर लेना हाजी अली दरगाह केस, शनि शिंगणापुर इशू कि शनि मंदिर के अंदर प्रेमाइसिस के अंदर औरत एंटर नहीं कर सकती, और एक आपका सबरीमाला। ओके, उसके बाद डेट द क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, कि जब हाई कोर्ट को लगता है नहीं यार इतने हाई लेवल की इंटरप्रिटेशन हमें नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट ज्यादा डिसाइड कर सकेगा। पहले वाला केस जानते हैं, हाई कोर्ट डिसीजन दे सकता है, दिया भी उसने, लेकिन उसको वो लगता है यार हमने एक पर्सन को तो इंसाफ दिला देंगे यहाँ से, लेकिन ये तो जनरल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है, तो लेट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। ये जो दूसरी चीज है, जब हाई कोर्ट को ये लगता है यार इसकी इंटरप्रिटेशन ना सुप्रीम कोर्ट को ही देने दो यार, हम ये नया मुद्दा है, बिल्कुल फ्रेश है, हमने आज से पहले इसको कभी देखा नहीं, किसी भी राज्य के अंदर हाई कोर्ट को अगर कभी भी ये लगे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको बोल सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं, हाँ ठीक है। क्यों? क्योंकि सिविलियन मैटर्स आर कंसर्न विद नॉट वन और टू सिटीजन बट विद जनरल पब्लिक, एंड जनरल पब्लिक की कोई रेंज होती है, कोई संख्या होती है क्या, बताओ? वो तो पूरी की पूरी होती है, राइट? देयर इज अ कैच, वो क्या है? ओरिजिनली शुरू में क्या हुआ था, सिर्फ वही सिविल केसेस जिनके अंदर लगभग 20,000 रुपए का कोई मुद्दा बनता था, दे कुड बी अपील्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। बट ये जो मॉनिटरी लिमिट है कि कोई ऐसा केस नहीं फालतू का कि यह 20,000 का मुद्दा है, ये ऐसा है वैसा है, इसको 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1972 से रिमूव कर दिया गया। ठीक है, फिर यहां पर है अपील इन क्रिमिनल मैटर्स। सुप्रीम कोर्ट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑफ अ हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट जो है वो ये सर्टिफाई करे, इफ हाई कोर्ट हैज ऑन अपील रिवर्स्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ एन एक्यूज पर्सन एंड सेंटेंस हिम टू डेथ। ऑब्वियसली बात है, कुल मिलाकर बेसिकली क्या है, हाई कोर्ट ने जो बाइज्जत बरी करने वाला था एक पर्सन को, उस ऑर्डर को रिवर्स करके एक पर्सन जो एक्यूज था उसको डेथ सेंटेंस दे दिया है। अब यार डेथ सेंटेंस में तो यार जा सकते हैं कि नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट, बताओ, है ना? तब अब देख रहे हो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कहीं पर भी इंट्रोडक्शन में, क्रिमिनल मैटर्स के अंदर लिखा हुआ है कि इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज डेट, लिखा हुआ है कहीं ऊपर ये लिखा हुआ है, बाकी सब में तो लिखा हुआ था। ये देखो हाई कोर्ट सर्टिफाइज, यहाँ पर भी इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज, मैंने मार्क भी कर रखा है। क्रिमिनल मैटर के अंदर नहीं यार, हाई कोई है, एक बताओ पर्सन को फांसी की सजा हो गई, वो कह रहा है यार इंसाफ मिल सकता है, एक बार ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचने तो हाई कोर्ट कह रहा है नो, अगले जन्म में बात करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये कोई हमारी सऊदी अरेबिया और वो कंट्री थोड़ी ना। ओके, आगे, इफ हाई कोर्ट हैज टेकन बिफोर इटसेल्फ एनी केस फ्रॉम एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट, मैंने अभी आपको बताया ना ऊपर एक स्ट्रक्चर समझाया, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने केस मेंटेन करके रखा, वो कहाँ पर गया? हाई कोर्ट के अंदर। अभी सिर्फ इतना समझ जाओ, और क्रिमिनल केस की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान से देखना, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर क्रिमिनल मैटर्स की। फिर से बताता हूँ, इफ हाई कोर्ट हैज टेकन बिफोर इटसेल्फ एनी केस फ्रॉम अ सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट से केस अपने पास खींच लिया, एंड कन्विक्टेड द एक्यूज पर्सन एंड सेंटेंस हिम टू डेथ। अगेन बात वही है, कुल मिलाकर डेथ सेंटेंस हो रही है ना दूसरे केस के अंदर भी। तीसरा, अब यहां पर है बात सर्टिफिकेशन की, इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट द केस इज अ फिट वन फॉर अपील इन द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन यहां पर क्रिमिनल मैटर तो है लेकिन डेथ सेंटेंस वाला नहीं है, यहां पर डेथ सेंटेंस वाला था, यहां पर डेथ सेंटेंस वाला था,
यहाँ पर नॉन डेथ सेंटेंस वाला है, लेकिन हाई कोर्ट यहाँ पर सर्टिफाई करेगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस फिट है अपील करने के लिए कि नहीं, या फिर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर हमने इस पर्सन को भेजा भी तो ये टाइम वेस्ट करने वाली बात है। 420 केस के अंदर 7.5 साल की सज़ा होनी है, 7 साल की सज़ा होनी है, या फिर किसी को उम्र कैद होगी इतनी होनी है। पूरे के पूरे जो केस है, जो प्रूफ्स हैं, वो उस पर्सन के अगेंस्ट आते हैं। तो क्यों सुप्रीम कोर्ट भेजेगा फिर हाई कोर्ट, जब हाई कोर्ट को पता भाई इतना कानून तो हमने भी पढ़ रखा है, उधर जाके कुछ नहीं होना, टाइम वेस्ट होना है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का और कुल मिलाकर जुडिशरी का, तो नहीं भेजेगा। लेकिन यहाँ पर जब हाई कोर्ट ने डायरेक्टली किसी को डेथ सेंटेंस सुना दिया, या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई केस चल रहा था उसको अपने बात खींच के फिर पर्सन को डेथ सेंटेंस सुना दिया, कुल मिलाकर बन गया डेथ सेंटेंस वाला मुद्दा, तो फिर भेज। यहाँ पर सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। यू हैव दैट पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर डेथ सेंटेंस के अगेंस्ट, चाहे वो सबऑर्डिनेट कोर्ट का हो तो आप हाई कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट ने दिया हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया हो तो आप प्रेसिडेंट के पास जाओगे। पहले 2 केसेस के अंदर द अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट एज अ मैटर ऑफ राइट, ये मेरा अधिकार है। देख रहे हो, शरिया बताया ना मैंने, विदाउट एनी सर्टिफिकेट। आ गई वो वाली लाइन देखो, हाई कोर्ट कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा आपको, कोई सर्टिफाई नहीं करेगा दैट वेदर द केस इज फिट फॉर फाइलिंग इन द सुप्रीम कोर्ट और नॉट। यू हैव दैट राइट। एंड कौन सा राइट? आपके मौलिक अधिकार है ये थोड़ी ना ऐसा भी तो हो सकता है ना श्रेया, होने को कुछ भी हो सकता है, इंसान ही तो बैठे हैं वहाँ पर, पैसा लेकर कुछ भी लेन देन करके आपको इस तरीके से फंसाया गया कि इसको इस तरीके से घुमाया गया कि आपको सजाए मौत हो गई। और ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अपील तक जहाँ तक आप जा सकते हो वहाँ तक आपको जाना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो कितनी प्यारी विंडो है कि सुप्रीम कोर्ट के आगे, मतलब अगेंस्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद भी आप प्रेसिडेंट के पास जा सकते हो। बट किंतु परंतु एक और है, ये लक्ष्मीकांत के अंदर श्रेय जो बट आ जाते हैं ना ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बड़े सारे कंपार्टमेंट्स बना देते हैं दिमाग के अंदर, ठीक है। बट इफ द हाई कोर्ट हैज रिवर्स द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन and has ordered the acquittal of the accused, there is no right to appeal to the Supreme Court. और ये कौन सा केस है? 3rd केस, जहां पर पर्सन बाइज्जत बरी होना था, मतलब हाई कोर्ट ने उस चीज को मतलब सस्पेंड कर दिया। हाँ, मतलब डेथ सेंटेंस नहीं दिया, बस कुछ और सेंटेंस दे दिया कि मतलब इतने साल की वो सजा हो गई है, उम्र कैद हो गई है, वो हो गई है। तो फिर अगर उसको ठीक नहीं लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा इससे, इतना कानून तो हम भी जानते हैं, तो फिर वो नहीं जाने देगा आपको। 1970 में पार्लियामेंट ने जो ये क्रिमिनल एपिलेट जुरिस्डिक्शन है, अपील वाली जो क्रिमिनल कैटेगरी की हमने एपिलेट जुरिस्डिक्शन पढ़ी, इसको एनलार्ज कर दिया था। अकॉर्डिंगली एन अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट जो है, ध्यान से सुनना, आप ये बोल रहा है राइटर आपको, 1970 में पार्लियामेंट ने इस क्रिमिनल एपिलेट जुरिस्डिक्शन जो है सिविलियंस की, इसको एनलार्ज कर दिया था। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आप अपील करते हो अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट, ये कब हो रहा है? इफ द हाई कोर्ट हैज ऑन अपील रिवर्स एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ एन एक्यूज पर्सन एंड सेंटेंस इनटू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। बोला ना मैंने अभी आपको, उम्र कैद की सजा या फिर 10 साल की सजा, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ऊपर अभी क्या बोल रहा था वो, हाई कोर्ट डिसाइड करेगा उम्र कैद की सजा के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको फाइल करना है, केस के नहीं करना है। 1970 के अंदर पार्लियामेंट ने इसको एनलार्ज कर दिया। एंड किसका कार्यकाल चल रहा था यहाँ पर 1970 में? कुछ ऐसा हुआ है जो किसी और प्रधानमंत्री ने करा? मेरा सवाल ये ठीक है। एंड सेंटेंस्ड हिम और हर टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर 10 साल, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इफ हाई कोर्ट इज टेकन बिफोर इटसेल्फ एनी केस फ्रॉम एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट, और फिर उसके बाद एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट कर दिया गया और उसको सजाए सुना दी गई हो 10 साल की या फिर उम्र कैद की सजा, तब भी आप जा सकते हो। फर्दर जो एपिलेट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, ये सारे के सारे सिविल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर्स में एक्सटेंड होती है। जहाँ पर हमारे देश का जो फेडरल कोर्ट है, ये वर्ड पहली बात है, शरिया यूज़ ही नहीं करना चाहिए इसमें ना, गलत बात। जहाँ पर हमारे देश का जो, क्या बताया था मैंने आपको, कैसा वर्ड यूज़ करो, वेरी गुड, एपेक्स कोर्ट जो है, इट हैज़ अ जुरिस्डिक्शन टू हियर अपील्स फ्रॉम द हाई कोर्ट। समझना ध्यान से वो क्या बोल रहा है। एपिलेट जुरिस्डिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट की, वो उन सारे सिविल और क्रिमिनल मैटर्स के अंदर एक्सटेंड करती है जहाँ पर जो एपेक्स कोर्ट है उसके पास पावर है, जुरिस्डिक्शन है
कि वो केसेस सुन सके, अपील सुन सके फ्रॉम द हाई कोर्ट, बट विच आर नॉट कवर्ड अंडर द सिविल एंड द क्रिमिनल एपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि पहले मेंशन करे गए थे। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर आप हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कब कब? अब क्या इस डिस्कशन को कैसे हम लोग जाने, इस एपीलेट जुरिस्डिक्शन क्रिमिनल मैटर वाली, 10 साल की सजा दी गई हो आपको तो जा सकते हो। हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा क्या? नहीं, अभी तो एनलार्ज कर दी गई थी, पहले करता था, एनलार्ज कर दी गई पावर पार्लियामेंट ने। अगर आपको उम्र कैद की सजा हो तो जा सकते हो, फांसी की सजा हो तो। अगर हाई कोर्ट ने सबऑर्डिनेट कोर्ट से कोई केस खींच लिया आपका और उसके बाद आपको 10 साल की सजा दे दी सॉरी, या उम्र कैद दे दी या फांसी की सजा दे दी, तो तब भी जा सकते हो। कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल गई कि कब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, कब नहीं जा सकते हो, बताओ। लास्ट है अपील बाय स्पेशल लीव। सुप्रीम कोर्ट जो है इट इज ऑथोराइज, इसके पास अथॉरिटी है टू ग्रांट इन इट्स डिस्क्रिशन, अपनी मर्जी से, स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट इन एनी मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल इन द कंट्री। ध्यान से समझना इसको। पहले एक्सेप्शन देख लो, जो मिलिट्री ट्राइब्यूनल होता है या जिसको हम लोग आम भाषा कहते हैं जैसे कोर्ट मार्शल या मिलिट्री कोर्ट जो कहते हैं वो कहते हैं, सिर्फ उन केसेस में नहीं, बाकी हर जगह पर यू कैन फाइल अपील इन द सुप्रीम कोर्ट बाय स्पेशल लीव। और सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ के लिए ऑथराइज है कि वो ग्रांट कर सकता है इन इट्स डिस्क्रिशन एक तरह की स्पेशल लीव टू अपील। यानी कि अगर कोई भी जजमेंट किसी भी कोर्ट और ट्राइब्यूनल के द्वारा पास कर दिया गया है, ध्यान से सुनना, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, ये कोर्ट और ट्राइब्यूनल यही तो बोलते हैं, हाई कोर्ट भी तो डिसाइड करता है ना वेदर द केस इज फिट फॉर फाइलिंग इन द सुप्रीम कोर्ट और नॉट, है ना। यहां पर श्रेया स्पेशल लीव का ये मतलब है सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, हाई कोर्ट ने आपको बोला ना ये वाली चीज, ट्राइब्यूनल ने आपको ये वाली चीज, उस पर्सन से बोलेगा कि आपको हाई कोर्ट और ट्राइब्यूनल ने बोला था ना कि नहीं आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आपका केस नहीं बनता, हम आपको एक स्पेशल लीव ग्रांट कर रहे हैं, यू कैन कम टू अस। अच्छी चीज है कि नहीं है बताओ। बस कोर्ट मार्शल और मिलिट्री ट्राइब्यूनल के केस के अंदर ये वाली चीज नहीं हो सकती, स्पेशल लीव वाली चीज। दिस प्रोविजन कंटेन्स 4 एस्पेक्ट। अच्छा, लेकिन कोर्ट मार्शल या फिर जो मिलिट्री ट्राइब्यूनल अगर वो सजाए मौत सुनाते हैं अगर पर्सन को, तो किसी आर्मी नेवी या मिलिट्री ऑफिसर को, तो एयरफोर्स ऑफिसर को, तो वैसे भी मतलब इसके लिए कोई स्पेशल लीव की बात ही नहीं है, फिर तो आप ऐसे भी जाओगे, है ना, उसको तो कोई नहीं रोक सकता फिर आप बिल को फाइल करने से। ये जो प्रोविजन है इसके अंदर 4 एस्पेक्ट्स हैं स्पेशल लीव वाले। क्या? नंबर 1, सबसे बड़ी बात, एक तो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि जब मर्जी वो किसी भी ट्राइब्यूनल या हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट आपको एक स्पेशल लीव ग्रांट कर सकता है। डोंट वरी जेंटलमैन, डोंट वरी मोहतरमा, यू कैन कम टू अस एंड इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। ध्यान से सुनना, हाई कोर्ट ने बोला योर केस इज नॉट फिट फॉर अपील, आप जाकर एक पिटीशन डाल रहे हो, PIL फाइल करो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, नहीं एंटरटेन नहीं होगी, वो फाड़ दी जाएगी और ऊपर से पेनल्टी भी लगेगी आपके ऊपर। पता है कि जब हाई कोर्ट ने आपको मना कर दिया था, आप फिर भी हमारे पास कैसे चले आए? यानी कि आपने किसकी बेइज्जती करी है? हाई कोर्ट की जुडिशरी की। उसके बाद इट कैन बी ग्रांटेड इन एनी जजमेंट, चाहे उसके ऊपर हाई कोर्ट या ट्राइब्यूनल की जजमेंट आ चुकी हो या फिर अभी वो बीच रास्ते में हो। इंटरलोकेटरी का मतलब ये होता है अभी उसमें सुनवाई चल रही है, बीच में से बुला लिया, फाइनल मतलब हाई कोर्ट या ट्राइब्यूनल वो वर्डिक्ट दे चुके हैं उसके बाद बुला लिया। क्लियर? दिस इज ऑनगोइंग और running. This is already been given.
क्लियर हुआ? आगे, इट मे बी रिलेटेड टू एनी मैटर, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, इनकम टैक्स का कोई मुद्दा हो, लेबर हो, रेवेन्यू हो, एडवोकेट्स हो, कोई भी मुद्दा हो जैसे, ठीक है। उसके बाद इट कैन बी ग्रांटेड अगेंस्ट एनी कोर्ट, एनी ट्राइब्यूनल एंड नॉट नेसेसरीली हाई कोर्ट। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ ना, कोई भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल हाई जो, और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हाई कोर्ट के अगेंस्ट। ये देखो यहाँ पे लिखा भी था, मैं इसको मार्क करता हूँ ब्लू कलर से। एनी मैटर पास बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल इन द कंट्री। एक्सेप्शन क्या है? नो मिलिट्री ट्राइब्यूनल, नो कोर्ट मार्शल। क्लियर हुआ? उसके बाद जो स्कोप है इस प्रोविजन की, इट इज वेरी वाइड, एंड इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है, इट वेस्ट द सुप्रीम कोर्ट विद अ प्लीनरी जुरिस्डिक्शन टू हियर अपील्स। यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाता है, वो खुद से इनवाइट कर सकता है कि कोई बात नहीं, उस ट्राइब्यूनल ने, हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है, एक बार के लिए सर आप हमें भी दिखा दो। लेकिन आप खुद नहीं जा सकते, बात वही है। आप कह सकते हो कि सर आप एक बार ही देख लो जरा, बताओ, आप जाके कह सकते हो? नहीं, हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? खुद से देखिएगा। आगे तक पढ़ते हैं। ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर, सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी माना है, द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ हेल्ड दैट इट इज बीइंग एक्सेप्शनल एंड ओवरराइडिंग पावर। अब ये एक्सेप्शनल ओवरराइडिंग पावर ही तो है यार। एक बार बताओ श्रेया, हाई कोर्ट जब जजमेंट दे चुका है, अब तुम ऐसा अगर हर केस के अंदर करने लग जाओगे तो ये तो हाई कोर्ट की बेइज्जती वाली बात नहीं है, ट्राइब्यूनल की बेइज्जती वाली बात नहीं है ना? तो सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है, सुप्रीम कोर्ट की एक बात बहुत अच्छी लगती है श्रेया वैसे मुझे, अपनी गलतियों को सबसे पहले हाईलाइट जरूर कर देता, उसके बाद अपने कंधे पर रख के बंदूक चलाता है। ये ऐसा ऑर्गन है जो कि मानता है श्रेया इस बात को, हाँ हमसे गलती हो गई, हाँ तो ये गलती हो गई थी हमसे, हाँ बोलो आप ठीक है। तो ऑन द एक्सेस दिस पावर, सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ हेल्ड दैट, उसने माना है दैट इट इज बीइंग एन एक्सेप्शनल ओवरराइडिंग पावर। और इसको ना सुप्रीम कोर्ट बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस के अंदर यूज करेगा विद अ वार्निंग सिंबल, कॉशनरी नोट, एंड ओनली इन स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। ये किसी भी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट इसको एक आदत नहीं बनाएगा कि इस पावर को सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज कर रहा है, एक सेट ऑफ फॉर्मूला, एक सेट ऑफ रूल बनाकर कि जब ऐसा 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 हो तब हम हाई कोर्ट या ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट आपको बुला लेंगे, जब वैसा 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 होगा तब भी फिर आप हाई कोर्ट या ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट हमारे पास चले आना। नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट ने इसकी आदत नहीं बनने देनी है, ये कह रहा है लास्ट में से। ये थोड़ा सा शरिया लास्ट पैराग्राफ में सेंटी हो गया है राइटर, ठीक है राइटर क्या, सुप्रीम कोर्ट खुद सेंटी हो गया तो उसने बोला, तो सुप्रीम कोर्ट यही बोले थे, मतलब ये वही वाली बात है, कोई चीट डे कर रहा है या किसी ने स्मोकिंग या ड्रिंकिंग ट्राई करी, कि हम इसको आदत नहीं बनने देना, आज ट्राई कर लें सिर्फ आज हम, ठीक है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर, स्पेशल ओकेशन के अंदर कभी कभार कर लिया करेंगे, बस ये वही चीज़ है। अच्छे से समझ में आया? बताओ किसी भी एक शब्द के अंदर भी दिक्कत? क्या 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 फंडामेंटल राइट का चैप्टर करा आपने क्या? नहीं करा? अच्छा, ये वो होता है देखो, कोर्ट मार्शल मिलिट्री कोर्ट वो होता है, आर्म्ड फोर्सेस के ना स्पेशल तरीके के कोर्ट होते हैं, उनकी सुनवाई या उनकी सज़ा वगैरह ना ये हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसाइड नहीं करते हैं श्रेया, उनके खुद के कोर्ट होते हैं, क्योंकि वो बॉर्डर्स पे रहते हैं, आर्म फोर्सेस का पार्ट रहते हैं, तो उनकी मिलिट्री उनको ज़्यादा अच्छे से समझती है, तो वहाँ के उनके खुद के वकील और ये सब पूरे जजेस होते हैं। ये वाली बात आपको और अच्छे से, ये तो मैंने आपको अभी टीजर दिया है, इसका पूरा का पूरा अभी आपको जो पिक्चर है वो हाई कोर्ट कह रही है, फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर के अंदर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। इसी को कहते हैं मिलिट्री ट्राइब्यूनल, जो ये कोर्ट मार्शल होता है ना, ये बेसिकली जब किसी आर्म्ड सर्विसमैन का या विमेन का, उसका जब केस चल रहा हो, उसको कहते हैं कोर्ट मार्शल। यहां पर आपकी वर्दी भी उतर सकती है,
आपको सर्विस से हटाया जा सकता है, आपको सजा दी जा सकती है, आपको जेल भी हो सकती है, आपके सारे मेडल वापस लिए जा सकते हैं। ये होता है वो चीज़। कैन यू रिलेट? बस अगर मान लो एक छोटा सा केस बताता हूँ। आपकी पोस्टिंग कश्मीर में है, आपके ऊपर ब्लेम ये लगा, आप एक ऑफिसर हो, आर्म्ड फोर्सेस, आप आर्म्ड सर्विसेज में हो, ठीक है, आप मिलिट्री में हो, आर्मी में हो, आपके ऊपर ब्लेम ये लगा आप कुछ लोगों को मार रहे हो, ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हो, एंड उनको फिर बर्फ के अंदर वहीं पर गाड़ दे रहे हो कश्मीर में, और आप ब्लेम ये लगा रहे हो ये पाकिस्तान से आए हुए इनफिल्ट्रेटर्स थे, घुसपैठिए थे, जबकि फाइंडिंग जब हुई तो ये पता लगा आप लोकल कश्मीरी लोगों को मार रहे थे। इस केस के अंदर कोर्ट आपको सर्विस से बर्खास्त कर सकती है, सजा सुना सकती है, जेल टर्म, आपके सारे मेडल्स वापस लिए जा सकते हैं, आपको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड करा जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मतलब केस क्या है, एंड आपको सजाए मौत भी दी जा सकती है। अगर आपको मौत की सजा मिलती है, आप कहां अपील कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। बाकी किसी अन्य मुद्दे के अंदर ना कोर्ट मार्शल के फैसले को सारे के सारे देश के हमारे जो कोर्ट है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से देखते हैं, क्योंकि वहां बहुत एक स्ट्रिक्ट माहौल वो चलता है। नहीं, मैं एक मूवी का मैं आपको बता देता हूँ जनरली, अगर आपने शायद देखी हो, मैं हूं ना, देखी आपने श्रेया में शाहरुख खान की? सुनील शेट्टी के साथ जो होता है वो कोर्ट मार्शल ही तो होता है, वो एक्स आर्मी मैन ही तो होता है उसके साथ जो काम करता है उसके पापा के साथ, याद करो। और जब वो आर्मी से निकाला जाता है उसी के बाद तो वो गैंगस्टर बन जाता है। पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े होकर वो सबको गोली मार देता है, 7-8 लोगों को, उसका कोर्ट मार्शल होता है, सर्विस से निकाल दिया जाता है, सारे मेडल ले दिए जाते हैं, वो बदनामी के चक्कर में देशद्रोही हो जाता है। श्रेया करी इतना तो याद नहीं है, तो कोई बात नहीं, फंडामेंटल राइट का चैप्टर आप देखना ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।